नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बदलते बयानों के बाद बीजेपी हेमंत सोरेन पर कानून का दुरुपयोग और अदालत को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से पूर्व सीएम बार बार बयान बदल रहे हैं, ऐसे में ये साफ है कि 36 लाख कैश का सीएम के बंगले पर मिलना मिस्ट्री भी है और इस पैसों की हिस्ट्री भी है, जिसे खंगालने का काम ईडी कर रही है। मगर लंबे समय से हेमंत सोरेन जिस पैसे को लेकर चुप्पी साधे हुए थे और इसे किसी और का बताया जा रहा था, अब उस पर सवालिया निशान लग चुका है। तो देखना यह है कि आखिर ईडी की खान से झारखंड में और क्या क्या निकलता है। तो आज बात होगी 36 लाख कैश की मिस्ट्री की, लेकिन उससे पहले पेश एक रिपोर्ट। 36 लाख कैश की क्या है मिस्ट्री, केमिस्ट्री और हिस्ट्री। बीजेपी ने लगाया हेमंत पर यू टर्न का आरोप। दिल्ली आवास से बरामद 36 लाख कैश का क्या है सच? जेएमएम की ओर से दान में मिला पैसा या सच है कुछ और? हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के झूठ एक्सपोज्ड होंगे और वो हम आपको दस्तावेजों के साथ करेंगे। देखिए, आपको याद होगा कि जिस समय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मिस्टर इंडिया की तरह 40 घंटे गायब हो गए थे, उनके घर में ईडी का रेड पड़ा था और उस समय जो बातें हुई थी, 40 घंटे के बाद वो झारखंड में प्रकट हुए, रांची में प्रकट हुए और 40 घंटे तक इस राज्य का कोई मालिक नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो ईडी का उस समय उनके घर में रेड या सर्वे, जिसे भी आप जो भी कर लें, जो भी नाम दे दे, वो चला। ईडी के उस रेड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री थे, उनके रूम के वार्डरोब से 36 लाख रुपए बरामद हुए थे। झारखंड बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गलत बयानी कर कानून का दुरुपयोग और अदालत को गुमराह करने की कोशिश करने का आरोप चस्पा किया है। भाजपाई सवाल पूछ रहे हैं कि हेमंत सोरेन अपने बयानों में यू टर्न क्यों ले रहे हैं। बीजेपी का सवाल ये है, जब ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर में छापे के दौरान 36 लाख रुपए कैश बरामद किया था, तब हेमंत सोरेन ने दावा किया था कि बरामद किया गया गैर कानूनी पैसा उनका नहीं है। ये सिर्फ ईडी के अधिकारियों ने उन्हें बदनाम करने की साजिश के तहत रखा है। लेकिन अब हेमंत सोरेन अपने ही बयान से पलट गए। बीजेपी का आरोप है कि आवेदन के पॉइंट नंबर 108 में कहा है कि उनके माता और पिता वृद्ध हैं, उनका लगातार मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली में आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए उन्होंने कैश को किसी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए रखा था। दावा ये तक है कि कैश उनके बंगले से बरामद हुआ है, वो उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दान में मिला है। अब इस बयान को लेकर बीजेपी और इंडिया गठबंधन आमने सामने आ गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के द्वारा ये बयान दिया गया था कि जांच एजेंसियां उनके मकान में पैसे रखकर उनको आरोप में फंसाना चाहती है, लेकिन आज ठीक उसके विपरीत उनका ही दावा है कि ये पैसे उनके हैं। तो अब इनको एक्सप्लेन करना होगा और इस बात को लेकर जो ईडी की तरफ से जो प्रतिक्रिया होगी वो तो आपको न्यायालय में वो अपनी बात कहेंगे, क्योंकि एजेंसी कोई प्रेस में तो मिली जाती नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें एक्सप्लेन करना है कि ये पैसे कहाँ से आए। झारखंड की कल्याणकारी बजट से ध्यान भटकाने के लिए, राज्य की जनता का उससे ध्यान भटक जाए, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि 36 लाख रुपए जो हेमंत सोरेन जी के आवास, दिल्ली आवास से मिला था, वो पैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको दिया है। तो हाँ, दिया होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक रजिस्टर्ड पार्टी है, वो अपने नेता को दे सकती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है? भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों है? ऐसे में सब तो जिस तरह से झारखंड में 36 लाख कैश के मामले को लेकर बीजेपी पूर्व सीएम पर हावी है और कांग्रेस और जेएमएम का कहना है कि बीजेपी बेजा आरोप लगा रही है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हमारे साथ आज इसी पर चर्चा करने के लिए प्रतुल सहदेव जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा उदय लखमानी जी, प्रदेश महासचिव कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रतुल जी, आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह से लगातार ईडी
से मिली जानकारी के अनुसार 36 लाख की मिस्ट्री अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है, ये सुलझने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन आपकी पार्टी के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि 36 लाख यदि नेता को दे दिया तो कौन से बड़ा अपराध हो गया। प्रियंका जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं ना, दस्तावेज झूठ नहीं बोलता। ये मैं पहला जो दस्तावेज आपको दिखा रहा हूँ, ये पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत इस पर एक मुकदमा किया था। मुकदमे का संख्या 0624 है, तिथि 31 तारीख है। और जिस समय ये प्रचलित हुआ था कि उनके रूम के वार्डरोब से, दिल्ली के घर के वार्डरोब से 36 लाख बरामद हुए हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने इसका विरोध किया था। और क्या कहा था, देखिए ये दस्तावेज है, दस्तावेज झूठ नहीं बोल। इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और अन्य स्रोतों से मुझे जानकारी मिली है, ये जो इन्होंने SC/ST केस के लिए आवेदन किया था, मैं उसको आपको दिखा रहा हूँ, कि मेरे घर में एक ब्लू रंग की BMW गाड़ी मिली है और 36 लाख और बड़ा हाई यूज सम्स ऑफ इलिसिट कैश, यानी अवैध पैसा बड़े तरीके से बरामद हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये पैसा, अवैध पैसा मेरा बिल्कुल नहीं है। उनके FIR की कॉपी में ये मेंशन है। और उसके बाद ये लिखते हैं कि ED के अधिकारियों ने ये पैसा उनके घर में रख कर, दिखाकर, जब्ती दिखाकर उनको बदनाम करने की कोशिश की है। और इसी के तहत SC/ST एक्ट में ED के अधिकारियों पर केस हो गया। और उस समय तत्कालीन होम सेक्रेटरी को रेड के दौरान इसीलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने ED के अधिकारियों को इस SC/ST फर्जी केस में गिरफ्तार करने से मना कर दिया था, होम सेक्रेटरी अविनाश कुमार के ऊपर। यह कभी नहीं हुआ था कि जब राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति हो, JMM के कार्यकर्ताओं ने कुछ कर रखा हो रांची में, उसके दौरान हटा दिया गया। मैंने अभी प्रियंका जी आपको SC/ST केस के दस्तावेज से दिखा दिया, जिसमें खुद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्ताक्षर है, जिस पर FIR भी हुआ है कि उन्होंने कहा इस पैसे से उनका कोई लेना देना। ठीक है। आते हैं एक U-टर्न पे आते हैं। अब देखिए प्रियंका जी, अभी तो ये कहानी शुरू हुई है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। देखिए ये अब हाई कोर्ट में ये क्रिमिनल केस WPCR नंबर 68 ऑफ 2024, जिसमें हेमंत सोरेन ने एफिडेविट में कहा है, पॉइंट नंबर 108 में, कि मेरे जो माता पिता हैं दोनों बुजुर्ग हैं और उनके मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए पैसे की जरूरत होती है, इसलिए मैंने ये जो पैसा था वो दिल्ली वाले अपने बंगले में रखा था। और यही नहीं रुके, यहाँ तक कह दिया कि ये पैसा इनको मिला था JMM से डोनेशन के तौर पर। तो हमारा प्रश्न है कि या तो SC/ST केस में जो उन्होंने आरोप लगाया कि वो पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं, वो झूठ है, या तो हाईकोर्ट में वो जो कह रहे हैं उनका पैसा है और JMM से दावा मिला, वो झूठ है। ठीक है, ठीक है। आपके इस सबूत पे मैं पहले उदय लखमानी जी से जवाब ले लेती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। उदय जी, क्या कहना है आपका? हाँ, JMM ने अगर ये पैसा दिया जी, किस दिन का ट्रांजैक्शन था, कब 36 लाख विड्रॉ किया गया? तो आज जो प्रफुल्ल जी को मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए प्रियंका जी, इनकी जो सरकार है ये मतलब हताश हो चुकी है। इनका एक ही काम है कि कैसे आरोप लगा के और जनता के बीच में जाके। तो उदय लखमानी जी, आप जवाब दे देना फिर। उन्होंने दोनों दस्तावेज आपके सामने पेश कर दिया, आप जवाब दे दें। जी, हम जवाब की तरफ जा रहे हैं। ये शुरुआत हमने किया है, जवाब की तरफ ही हम जा रहे हैं। आज जो इन्होंने हलफनामे में दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि मैं अपने पिताजी के माँ बाप के लिए पैसा रखा हुआ हूँ, उसने हलफनामे में दिया है। उन्होंने तो अपना दे दिया है। अब इस पे दोष सिद्ध साबित करेगी कोर्ट, करेगी कि ये प्रफुल्ल जी करेंगे। प्रफुल्ल जी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं बनेगा। इन्होंने तो लिख के दिया है, ये तो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, तो आज जो उन्होंने कहा है अगर वो सही है तो SC/ST केस जो दर्ज कराया था वो क्या था फिर, वो आप बता दें। और उनकी सिग्नेचर से ये दर्ज हुआ, उनके आज हम बता देना चाहते हैं कि ये जो प्रभु जी बोल रहे हैं, जिस दिन उनका जब सिद्ध हो जाएगा उस दिन ये बोलेंगे ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है प्रभु जी को झूठ बोले थे। प्रियंका जी, आप सोच सकती है 72 घंटे में किसी का नजरिया देखिए, आपका काम आरोप लगाना है और आरोप जिस दिन साबित हो जाएगा उस दिन दोषी करार किया जाएगा। अभी ठीक है, एजेंसी तो अपना काम कर रही है, लेकिन आप आरोपों का जवाब नहीं दे रहे हैं ना, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं उदय जी। ये दोनों एफिडेविट देखिए, उनको हेमंत जी को लोग का काम हरासमेंट कर रहे हैं, वो हरासमेंट कर रहे हैं और उनकी छवि को धूमिल कर। ठीक है, मैं आती हूँ, आप दोनों के पास में आती हूँ। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी के पास जाऊंगी। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, आपने दोनों ही पक्षों को यहाँ पर सुना है और जिस तरह से अब दस्तावेज निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरह की ED की कार्रवाई में आगे नए नए पेच निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ करने की कोशिश की जा रही है?
प्रियंका जी नमस्कार, प्रतुल जी को, लक्ष्मणी जी को भी मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है जी? देखिए, अभी प्रतुल जी ने सारे दस्तावेजी चीजें रखी आपके सामने और आपके सारे दर्शक और स्वयं लखमानी जी भी देख रहे होंगे। प्रश्न बहुत छोटा सा है कि एक ही व्यक्ति, वो भी जो स्वयं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इस स्टेट के थे, एग्जीक्यूटिव हेड थे कॉन्स्टिट्यूशनली जी, वो एक जगह अपने एफआईआर में लिखते हैं और सभी जगह ये फ्लैश हुआ था। लखमानी जी कैसे इनकार कर सकते हैं? जब मुख्यमंत्री जी वहां से गायब हुए थे दिल्ली से ईडी की रेड के दौरान, तो ये चारों तरफ फ्लैश हुआ था कि एक BMW और 36 लाख कैश बरामद हुआ है। मुख्यमंत्री जी के पास से उनकी तरफ से बाद में जवाब आया जब वो सामने आए कि उस कैश से मेरा कोई वास्ता नहीं है, और जो प्राथमिकी दर्ज कराई उन्होंने अपने सिग्नेचर से, प्रतुल जी ने ठीक कहा, उसमें उन्होंने 2 टूक कहा कि ये पैसा रखकर हमें बदनाम करने की साजिश की जाए। जी, एक तरफ ये बात लखमानी जी, और दूसरी तरफ इस तरह का हलफनामा हाईकोर्ट में, दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है। आज लखमानी जी अगर कहें कि जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस समय दिन है, तो वो सही है, थोड़ी देर बाद अगर कहे वो रात है तो वो सही है, दोनों सही तो नहीं हो सकता लखमानी जी। तो कागज जो बोलता है उसको आप कैसे झुठला सकते हैं? ये बड़ा सवाल तो है। लखमानी जी जवाब दीजिएगा। आती हूँ मैं प्रतुल जी आपके पास। जी, उन्होंने जो भी हलफनामे में दिया है, इनके पास जो सबूत है ये पेश करें, और जो हमारे हेमंत जी हैं उन्होंने हलफनामे। अरे तो उदय जी, आपके नेता गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कोई दोषी नहीं ठहरा रहा है, लेकिन गुमराह करने की कोशिश क्यों की जा रही है? इनका काम सिर्फ आरोप लगाना। जिस दिन सिद्ध हो जाएगा उस दिन हम आपसे बात करेंगे, और हेमंत जी ने इसलिए बोला है कि मेरे ऊपर आरोप सिद्ध हो जाएगा, अब उस दिन मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा और झारखंड छोड़ दूंगा। लेकिन आप देखिए आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आप जज नहीं है, आप आरोप लगाने वाले आप हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल जज नहीं है उदय जी, ये बात तो मैं बार बार कह रही हूँ। न्यायालय करेगा, वो न्यायालय फैसला करेगा। उदय जी बिल्कुल जज नहीं है, लेकिन आप कांग्रेस के प्रदेश महासचिव होने के नाते मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आपसे सवाल इंदुकांत दीक्षित जी ने भी पूछा है कि या तो दिन है या तो रात है, आप क्लियर कर दें कि दिन है या रात है। पैसा आपका है या जेएमएम के दान को मिला पैसा नहीं है? देखिए, इन्होंने आरोप जो लगाया है उन्होंने आरोप का जवाब दिया है, उस आरोप का जवाब कहाँ तक सही है इसका न्यायालय फैसला करेगी। अरे वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है जी प्रतुल जी। न्यायालय फैसला करेगी, उस दिन हो रहा है, नहीं हो रहा है। जिस दिन सिद्ध हो जाएगा, उन्होंने तो बोला है कि जिस दिन हमारे ऊपर आरोप सिद्ध हो जाएगा हम जम्मू छोड़ देंगे, हम झारखंड छोड़ देंगे। अभी आप आरोप लगा देखिए, इनका काम आरोप लगाना, और कहा ये मेरा नहीं है काम। आप लोग विकास की बात नहीं करते हैं, आप लोग। चलिए ठीक है, मैं आती हूँ। प्रतुल जी एक सवाल आपसे भी है मेरा। प्रतुल जी, हाँ ठीक है उदय जी, उदय जी आप समझ गई मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, आती हूँ मैं आपके पास में। प्रतुल जी एक सवाल मेरा आपसे भी है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर जिस तरह से अभी केस चल रहा है, अभी वो दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं, आरोप हैं, केस चल रहा है, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते तब तक हम उसे दोषी नहीं मानते हैं। और यदि हेमंत सोरेन पर आप तमाम तरह की बातें कह रहे हैं, दस्तावेज आप लेकर आए जो कि ठीक है, तो मधु कोड़ा क्या है? मधु कोड़ा हमारे पार्टी में कब ज्वाइन किया? देखिए यही तो कंफ्यूजन नहीं, मधु कोड़ा नहीं है, लेकिन गीता कोड़ा जी हैं, तो क्या बीजेपी में जगह होनी चाहिए उनकी? अगर किसी महिला की शादी हो जाएगी तो क्या उसका खुद का व्यक्तित्व समाज में अपराधी भी चला जाएगा, सब ठीक है, खुद का व्यक्तित्व नहीं रहता नहीं। और अगर कल को तार निकल कर सामने आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके घर में आपके भाई है, उनके ऊपर कोई आरोप है, तो क्या उसके साथ आप छुड़ेंगे? आप एक इंडिपेंडेंट महिला है। उसी तरीके से गीता कोड़ा भी एक इंडिपेंडेंट आदिवासी महिला है। कांग्रेसियों को ना फुटी आंख नहीं सोता। कौन से मामले हैं गीता कोड़ा के ऊपर? मधु कोड़ा तो हमारे यहाँ नहीं है। गीता कोड़ा ने सांसद का चुनाव जीता, ये क्या कहेंगे? नहीं तो फिर आपकी पार्टी में जब महाराष्ट्र से लेकर अजीत पवार से लेकर तमाम लोगों के नाम सामने आते हैं, वहां तो जांच धीमी हो जाती है फिर। अरे अजीत पवार के साथ तो प्रियंका जी ये खुद शासन में थे, उनके मंत्री खड़े होकर क्यों नहीं करते कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी थे, हमने भी भ्रष्टाचार के साथ में और हाईकोर्ट में केस करें। लेकिन सिर्फ बोलने के लिए बातें अच्छी होती है। गीता कोड़ा पर आपत्तिजनक बयान का मैं विरोध करता हूँ, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है भ्रष्टाचार पर। मधु कोड़ा ने तुम्हारी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी नहीं ली, तो किस तरह का ये बुनियाद कर रही है? महिलाओं के प्रति इनका गैर सम्मान दिखाता है।
और जहां तक इस केस की बात है, ये तो अभी भी जवाब नहीं दिया कि हेमंत सोरेन कहाँ झूठ बोल रहे हैं, SC/ST केस में झूठ बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट में झूठ बोल रहे हैं। ये 36 लाख रुपए एक जगह कहते हैं अवैध पैसा है, ईडी ने मुझे बदनाम करने के लिए किया, एक जगह कहते हैं अरे नहीं साहब ये माता पिता की इलाज के लिए रखा है। इतनी जल्दी रंग बदलते हैं वो, कन्वीनियंस की राजनीति करते हैं। और हम किसी अदालत में चल रहे विचाराधीन मामले पर टिप्पणी नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ फैक्ट दिखा रहे हैं, केस के मेरिट में हम जा ही नहीं रहे। हम तो आपसे फैक्ट दिखा रहे हैं कि हाईकोर्ट में जो एफिडेविट किया, SC/ST कोर्ट में जो केस किया, दोनों में विरोधाभास क्यों? और ये पब्लिक डोमेन पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, हाईकोर्ट के साइट पे मिल जाएगा, SC/ST कोर्ट के साइट पे नहीं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का ये भी आरोप है कि केस चल रहा है, एजेंसी जांच कर रही है, तो करने दीजिए, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बार बार क्या जरूरत है? हमने कौन से सब जुडिस मैटर में किया? देखिए, सब जुडिस मैटर में अगर आप किसी केस के मेरिट और डिमेरिट पर टिप्पणी करते हैं तब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आता है। हमने तो फैक्ट बताया, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी किस तरह में देखा देता है कि हेल्दी, जो अरुंधति रॉय के मामले में हेल्दी कमेंट ऑन मेरिट ऑफ एनी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है, यानी फेयर क्रिटिसिज्म किसी जजमेंट का अलाउ किया। हम तो क्रिटिसिज्म भी नहीं कर रहे साहब, हम तो फैक्ट दिखा रहे हैं। हम तो इसे जानना चाह रहे हैं कि वो जो अपने एफिडेविट के हाईकोर्ट में वो सच्चा था कि SC/ST कोर्ट में जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिग्नेचर से जो आवेदन दिया था कि साहब ये पैसे तो मेरे है ही नहीं, ईडी ने प्लांट कर दिए, वो सच्चा था? सच्चा कौन? या दोनों में झूठ बोल दिया? सुप्रीम कोर्ट में तीसरा एफिडेविट करेंगे। ठीक है डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, जिस तरह से ये पूरा मामला झारखंड में चल रहा है, एक तरफ ईडी जांच कर रही है, बार बार बदलते हुए बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि बहती गंगा में हाथ धोने का पूरा प्रयास कर रही है? नहीं, ये शब्द उतना उचित नहीं होगा। देखिए, दो बातें हैं बड़ी साफ। लखमानी जी को याद होगा जब वो अभी कह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के बचाव में कि ये सब चीजें सब जुडिस हैं, जब साबित हो जाएगा तो स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो क्या लखमानी जी आप भूल गए थे जब कहते थे कि अडानी चोर है? क्या आप भूल गए थे जब कहते थे कि राफेल मामले में कि चौकीदार चोर है? किस कोर्ट में साबित हुआ लखमानी जी? किस तरह से सरकास्टिक, किस तरह से ब्लेटेंट, इस तरह से आपके आज के बयान और उस तरह से उन लोगों को दोषी करार देना, प्रधानमंत्री को देश के या अडानी को चोर है, पूरे देश में दुनिया में आपके माननीय राहुल गांधी जी ने कहा, घूम घूम के कहा, किस कोर्ट में साबित हुआ था लखमानी जी? तो एक क्या होता है, पॉलिटिक्स ऑफ मोरालिटी होता है लखमानी जी। पॉलिटिक्स ऑफ मोरालिटी ये कहता है कि अगर दो डॉक्यूमेंट आपके ही एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं तो आपको उसका जवाब देना चाहिए। एक अंतिम बात कहना चाहूंगा बीजेपी के बारे में, जो सवाल आपने उठाया था। देखिए, जिस तरह से गीता कोड़ा जी को हो या अजित पवार जी को हो, इस तरह के जो लोग भी कलुषित अपने व्यक्तित्व के पुराने रहे हैं, जिन पे आरोप भी रहे हैं, बीजेपी इस तरह की चरित्रवान पार्टी मानी जाती रही कि इन लोगों को कभी भी उन्होंने प्रश्रय नहीं दिया। लेकिन इन लोगों को अपने यहाँ जो शामिल कर रही है बीजेपी, या वो छोड़ के अपने घरों को भाग रहे हैं, इसके दो पक्ष हैं। उस कहीं न कहीं ये बीजेपी के ओवरऑल जो अपना चरित्र है या बीजेपी का जो अपना कृतित्व है, उसको कहीं न कहीं उसको भी दोषपूर्ण धीरे धीरे बता रहा है जनता में। प्रतुल जी, इससे बीजेपी को भी अवश्य बचना चाहिए। प्रतुल जी, जवाब दीजिएगा। देखिए, असम से लेकर महाराष्ट्र तक की बात करें, किसी ने भी हमारे दल को ज्वाइन किया, एक भी मुकदमा वापस नहीं हुआ। कौन सा मुकदमा वापस हुआ? मैं ऑन लाइव नेशनल टीवी कह रहा हूँ, एक मुकदमा वापस नहीं हुआ। और जब तक अंतिम न्यायालय में कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाए, बिल्कुल दोषी नहीं है, तो हमने कहा माना कि हेमंत सोरेन जी दोषी हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दिया, हाई कोर्ट ने बेल नहीं दिया। प्राइमा फैसी एक होता है और एक ट्रायल का मुद्दा होता है। तो प्राइमा फैसी हेमंत सोरेन को लोगों ने दोषी माना, अभी तक बेल नहीं हुआ। हाई कोर्ट में उन पर सुनवाई चल रही है कि भाई इनको विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेना देना चाहिए कि नहीं। किसी भी नेता ने, मैंने कहा ना, आसाम से महाराष्ट्र तक हमारे साथ जो भी आए हैं, किसी के ऊपर चल रहा मुकदमा वापस नहीं हुआ, नहीं होता। इनको विश्वास तो एक हाईकोर्ट में PIL क्यों नहीं करते? क्यों किस चीज का डर है? नहीं तो कांग्रेस और जेएमएम तो बार बार ये कह रहे हैं, कल को अगर हेमंत सोरेन आपके पाले में आ जाते हैं तो हो सकता है यहाँ भी मुकदमे धीमे हो जाएं। फिर कौन हेमंत सोरेन को पाले में रखना चाहता? अभी क्या बातें कर रही है प्रियंका जी? डूबते जहाज की सवारी तो कांग्रेस करती, और उस नाव का डूबना तो तय है जिसमें कांग्रेस साथ है। और कांग्रेस का एक रिकॉर्ड था प्रियंका जी, और लाइटर साइड मैं लेकिन एक फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड बरकरार रहा कि इनके सहयोगी दल के
किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं किया जिसमें कांग्रेस शासन में थी। यानी नहीं। कोई भी सहयोगी दल का मुख्यमंत्री इनका 5 साल तक नहीं रहा आजादी के बाद, जहां ये सत्ता में थे। हेमंत सोरेन जी को भी ये लेट हुए। तो ठीक है प्रतुल जी, लेकिन लंबे समय से ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि तमाम कोशिशें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाएं। उदय जी, इसका जवाब आप दीजिएगा। कुछ तो होगा। अभी हिंदू जी बोल रहे हैं राफेल में 2 साबित नहीं हुए, अडानी जी नहीं हुए, अंबानी जी नहीं हुए। आज आप देखिए जो 3 सारे बिल पास किए थे इन्होंने, इसी सरकार ने उसको बिल पास किए थे, उसमें किसानों के क्या हो गया, अडानी का और इन्होंने किसानों के सामने वादा किया था कि हम लागू करेंगे, और आज तक उन्होंने लागू नहीं किया, एमएसपी लागू नहीं किया। संबोधन में है ये देश के विकास की बात नहीं करेंगे, देश को आगे ले जाने की बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ आरोप की बात करेंगे। इनके ऊपर आज कितने आरोप है? ये महिलाओं के साथ इन्होंने कभी न्याय नहीं किया, किसानों के साथ न्याय नहीं किया। हमारे हेमंत सोरेन जी अच्छे तरीके से झारखंड को चला रहे थे। अभी हमारे वित्त मंत्री रामेश्वर 1,28,900 करोड़ का ये पास करवाया, हुआ, इसमें महिलाओं के लिए सोचा गया, किसानों के लिए सोचा गया, युवाओं के लिए सोचा गया। हमारा सरकार जो यहाँ पे सरकार झारखंड के लोगों के हित की बात कर रही है, और उनका सिर्फ यही काम है आरोप लगा के सरकार को बदनाम करना, बदनाम करके चुनाव में जाना, और नहीं। लेकिन उदय लखमानी जी, आप सवाल तो तब उठाते हैं जब आपका अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर होता है। जब आप ही अपने स्टैंड बार बार बदलेंगे तो सवाल तो उठेंगे ही ना, और फिर वो तो आपकी विरोधी पार्टी है। वो तो स्टैंड में अगर होते तो आज इनके पाले में चले जाते हेमंत सोरेन जी। इन्होंने जमीन नहीं तो उदय लखमानी जी, बीजेपी को मुद्दा तो आप ही देते हैं ना। इन्होंने हमारे हेमंत जी ने इनको अगर जमीन को नहीं बेचा तब आदमी हेमंत सोरेन नहीं बन सकता। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि हेमंत सोरेन जी बेदाग छूटेंगे। नहीं, बिल्कुल उदय लखमानी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सब आदमी कैसे बन सकते हैं जब एक ही, जबकि कुछ ही घंटों में दो बयान आते हैं। इनके आरोप लगाने से आरोप नहीं होगा। आप हमको न्यायालय पे पूरा भरोसा है, और आप ठीक है। अब तमाम दूध का दूध पानी का पानी अब जांच के बाद ही होगा। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद, उदय लखमानी जी और इंदुकांत दीक्षित जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से झारखंड में लगातार पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बदलते बयानों को लेकर सियासत पूरी तरह से जारी है, बीजेपी जहां आरोप लगा रही है वहां कांग्रेस और जेएमएम बार बार भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप का सिलसिला जारी रखे हुए। अब देखना ये होगा कि बदलती हुई सियासत में और तमाम एजेंसियों की जांच के बाद आखिर झारखंड में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतनी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।